रिकॉर्ड इन दिस कंप्यूटर। ओके जी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मार्केट इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक को कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। उर्दू में लिखा होगा मंडी का तवाज़न। सो आपने ये जितनी सारी एक्सप्लेनेशन है नहीं करनी। बेसिकली आपने करना है, ये देखें, ये थोड़ा सा मिल गया है मुझे, मैं आपको इधर से गाइड कर देता हूं। यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। देयर इज अ सर्टेन प्राइस at which demand and supply becomes equal to each other. This price is known as equilibrium price and the quantity which is sold and purchased is known as equilibrium quantity. ठीक है, ये वाली डिटेल बड़ी जबरदस्त डिटेल है। इससे पहले आपने क्या लिखना है, मार्केट इक्विलिब्रियम is determined where supply is equal to demand. Supply is equal to demand as shown by the table कर देंगे, as shown by the table below। अब टेबल क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है 4, 8, 12, प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉल करती है। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है। ऐसे ही प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है, ये प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। प्रोड्यूसर को फायदा होगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वो ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा। प्रोड्यूस कंज्यूमर ले ना ले एक अलग बात है फिर। तो एक ऐसी प्राइस आएगी जहां पर डिमांड एंड सप्लाई आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। सेम डिमांड एंड सप्लाई कहां बराबर है, यहां पे 300 पे, तो प्राइस 12 आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है, मुतवाजन कीमत है। इसे क्या कहते हैं, मुतवाजन कीमत कहते हैं। इससे ऊपर इधर इधर सारा डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है। इससे नीचे देख लें सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है। ये अगर एरो बना देंगे उधर ही टेबल में तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं। ये डायग्राम बहुत ईजी है। डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो यू अगर आपने बनानी हो पेपर में तो आप यूं बनाएंगे, जस्ट यूं। डिमांड नेगेटिव स्लोप्ड होता है, ये बेटा ये यू नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव स्लोप्ड होता है सप्लाई, क्योंकि इसका प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसे लेबलिंग करना कहते हैं, आपने जरूर इधर पी लिखना है, इधर क्यू लिखना है, इधर जीरो लिखना है, नंबर मिलते हैं फिर इस चीज के। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रेज कर देते हैं, ये जो मैंने ये ऊपर कोई कारनामे किए हैं ये वाले और ये वाले। ठीक है, तो अभी आते हैं वापस। तो इधर ये है जी आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि अभी 12 हमारे पास थी, और ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो 300 है। क्रॉस बनाया, ये आपने लिख लिया। उसके बाद सिर्फ एक लाइन यूं लगाएं और एक लाइन यूं लगा दें। ठीक है, जब भी प्रिपरेशन किया करें वीडियो ऑन कर लें, साथ साथ जो है ना अपनी कॉपी पे बनाते जाएं, जो मैंने करवाया है वो करें, बाकी काट देंगे। तो अब आप देखें इधर क्या हो रहा है, सिर्फ आपने लिखना है सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। देखें ना, सप्लाई आगे है और डिमांड पीछे है, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। नीचे क्या है, शॉर्टेज है, डिमांड ज्यादा है, ये सिर्फ समझाने के लिए डॉट लगा रहा हूं। तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, यहाँ शॉर्टेज है, कुछ किताबों में लिखा होता है यहाँ, ये यहाँ पे सरप्लस है और यहाँ पे शॉर्टेज है इक्विलिब्रियम से नीचे। अब एक चीज और बता दूं, जब भी कीमत जब भी कीमत आपकी ये है मिसाल के तौर पे 4, तो लेने वाले ज्यादा हैं, 500 चीजें लेने वाले हैं और बेचने वाले 100 हैं, शॉर्टेज हो गई। इस शॉर्टेज की वजह से कीमत बढ़ेगी और अब दोबारा आप 12 रुपए पे वापस आ जाएंगे। मंडी में जिस चीज की भी शॉर्टेज होती है प्राइस बढ़ जाती है। जिस चीज की मार्केट में चीज ज्यादा आ गई, अब लेट्स सपोज कीमत 20 हो गई है, प्रोड्यूसर ने 500 चीजें मार्केट में भेज दी हैं बेचने के लिए, लेकिन लेने वाले टोटल 100 हैं। क्या क्रिएट हो गया, सरप्लस। चीजें मार्केट में ज्यादा आ जाए तो कीमत का क्या होती है, कम हो जाती है। दैट्स इट। ये नहीं करनी। याद है एक्सप्लेनेशन कैसे बताइए, इन दिस डायग्राम, in above diagram we have shown what, market equilibrium। वही जो ऊपर हेडिंग थी, market equilibrium is determined at point E। above E supply greater than demand, below E demand greater than supply। that's it। तो अब ये हमारा आधा टॉपिक खत्म हो गया।
अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक को कनेक्ट करना है, समटाइम ये भी लॉन्ग क्वेश्चन इसी के साथ आ जाता है, वो ये होगा कि इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड और सप्लाई में अगर चेंज आती है, डिमांड और सप्लाई, आप देखें ना, ये सप्लाई है, ये अगर बढ़ जाती है या ये कम हो जाती है, सप्लाई पीछे को कम होती है और आगे को बढ़ती है, तो क्या होगा? और डिमांड अगर आगे को बढ़ जाए और नीचे को कम हो जाए तो क्या होगा? हमने ये बताना है। और किस चीज के ऊपर क्या होगा, कीमत पे क्या असर पड़ेगा, क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा, ये मैंने आज भी लेक्चर आपको कॉलेज में दिया था। अभी देखते हैं, ये 3 डायग्राम्स हम पहली करेंगे बस, बाकी आपके लिए इजी हो जाएगा। देखें जी, ये पहली डायग्राम है, इसमें हमारी सप्लाई फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती। कौन सी चीजें थी जिनकी सप्लाई फिक्स थी, याद है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, आलू, टमाटर, भिंडियां, ठीक है जी, फ्रूट्स, ये सप्लाई उनकी फिक्स है। ये डिमांड है, नॉर्मल जैसे होती है। ये एक चीज की कीमत है 10 रुपए। अगर किसी वजह से डिमांड बढ़ जाए, आलूओं की, टमाटरों की, अंडों की, कीमत बढ़ेगी, सिर्फ कीमत बढ़ेगी, मिकदार वही की वही रहेगी। अगर 3,000 किलो चीज एक आई है मंडी में, बस उतनी रहेगी, क्वांटिटी नहीं चेंज होगी। और अगर डिमांड कम हो जाए तो अब आपका इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? यहाँ पे, कीमत कम हो जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकली करें, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। इस डायग्राम में डिमांड कम हो गई, इस डायग्राम में तो प्राइस भी कम हो गई। ये बात है। एक कंफ्यूजन जो नॉर्मल दिमाग वाले स्टूडेंट्स के साथ अक्सर रहती है, सर आपने अभी तो बताया था एक लॉ ऑफ डिमांड में, सर जब कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और कीमत अगर कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। सर इधर आप कह रहे हैं कि सर ये जो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, और अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगी। बच्चों पहले कौन चेंज हो रहा है ये चेक करना होता है। क्या चीज पहले चेंज हो रही थी यहाँ पे? यहाँ पे पहले क्या चीज चेंज हो रही थी? कीमत। यहाँ पे पहले क्या चेंज हो रहा है? डिमांड। ठीक है, अगर डिमांड पहले चेंज होगी, रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा। ये जो मैं करा रहा हूँ, शिफ्टिंग करा रहा हूँ, ये डिमांड कर्व की शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग अदर फैक्टर्स की वजह से होती है, टेस्ट, फैशन, हैबिट, इनकम। ये तो कीमत की वजह से हो रहा है। कीमत की वजह से आपका डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा, या आप यहां से यूं इधर आएंगे। इधर ये जब डिमांड पहले बढ़ेगी घटेगी, ये फैशन, टेस्ट, हैबिट, फैशन, अब पॉपुलेशन, सब्सटीट्यूट की प्राइस की वजह से हो रहा है। तो पहली डायग्राम मैंने करा दी, अब दूसरी पे चलते हैं, और तीसरी बहुत इजी इजी से है। दूसरी डायग्राम, अब अगर आप किताब में देखें तो किताब में हेडिंग जो दी हुई होगी, ओ यार किताब की हेडिंग दिखा दूं आपको, ये लें जी, क्या हेडिंग आपकी क्या है? वो कहेगा जब सप्लाई चेंज ना हो, सप्लाई चेंज नहीं हो रही और डिमांड बढ़ घट रही है। ए सेक्शन वालों को मेरे ख्याल मैंने आज ही मैंने कराया था। तो क्या हो रहा है, डिमांड जो है वो बढ़ रही है और घट रही है, सप्लाई कांस्टेंट है। सो बहुत सिंपल सी डायग्राम है, ये है आपकी सप्लाई, ये है आपकी डिमांड। ठीक है, तो अब हम डिमांड को जो है ना आपके पसंदीदा कलर पिंक से जो है ना करते हैं जी, ये लें जी, ये डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़ी तो प्राइस इंक्रीज हो गई, डिमांड कम हो गई तो प्राइस कम हो गई। लेकिन अब क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं, अभी दिखाता हूँ कि सबसे पहले हम थे कहाँ। हम यहाँ पे थे भाई, यार सारा डिलीट करते हैं, सारा ही बनाते हैं दोबारा। ये लो, ये है बेटा सप्लाई, ये है जी डिमांड, ये है आपकी प्राइस, और ये है आपकी क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई या डिमांड कम हो गई। अगर डिमांड बढ़ती है तो दोनों काम होंगे, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, देखे नीचे नजर आ रहा है, और प्राइस भी बढ़ रही है। बस यही बताना है आपने। और डिमांड के कम होने से इक्विलिब्रियम इधर आ गया, क्वांटिटी भी कम हो गई है, प्राइस भी कम हो गई। एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल सी, डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। डिमांड कम हुई, प्राइस कम होगी, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। दैट्स इट। एक डायग्राम रहेगी, 2 मिनट के बाद एंड करते हैं लेक्चर। अच्छा, ये इसने डिमांड वाली भेज दी, फिर से ना मिस्टेक हो गई थी, इसने दोबारा ये वाली सेंड कर दी। मैं अब भेजता हूँ वो वाली डायग्राम, ये है जी थर्ड वन। ये थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आप अपनी बुक से देख लेना फिर। थर्ड, डिमांड चेंज नहीं हो रही, अब सिर्फ सप्लाई चेंज हो रही है, सप्लाई में इजाफा या कमी हो रही है। तो डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये अब आपकी सप्लाई है, ये आपके पास डिमांड है, ये आपकी क्वांटिटी है, और ये आपके पास प्राइस है।
ठीक है जी। तो अब क्या चेंज होना है, सप्लाई ने चेंज होना है। लें जी, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई यूं नीचे की तरफ बढ़ती है, आगे की तरफ इसे कहते हैं। जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी तो क्वांटिटी ने तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन मार्केट में चीजें ज्यादा आ गई, कीमत कम हो गई, सप्लाई कम हो गई। अब आपका इक्विलिब्रियम इधर आ गया। इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, याद रखें, सप्लाई और डिमांड जहां एक दूसरे को कट करें। क्वांटिटी आपकी कम हो गई सप्लाई के कम होने से, और प्राइस आपकी बढ़ गई। रिकॉर्डेड लेक्चर है, जब कोई चीज नहीं समझ आती बंदा रिवर्स जाता है, दोबारा से देख लेता है कि अच्छा सर ने क्या बताया। तो अब इसका कंक्लूजन क्या करें इस डायग्राम का, वो ये है कि सप्लाई बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, बट प्राइस कम हो जाएगी। सप्लाई कम होगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन प्राइस राइज कर जाएगी। जस्ट अगर ये इस तरह के ट्रिक्स हर डायग्राम के साथ देखने, आपको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आगे ये जितनी भी डायग्राम्स हैं इनको आपने ट्राई करना है, और ट्राई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि क्रॉस बना लें और हेडिंग को पढ़ें, और हेडिंग को पढ़ के कोशिश करें कि वैसे ही जैसे वो कह रहा है मोर राइज, उसने लिखा मोर राइज इन डिमांड, डिमांड में ज्यादा राइज हुआ है, आप थोड़ा सा इतना ज्यादा कर दें, ये लें D1 से D2, ये राइज मोर है। सप्लाई में राइज थोड़ा है, राइज आपको पता होना चाहिए इस तरफ होता है, ये है राइज लेकिन उतना नहीं है जितना डिमांड में। अब आपने ये देखना है कि नया डिमांड और सप्लाई कहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, D2 ये है और ये S2 है, ये S1 था। नया सप्लाई कर्व और नया डिमांड कर्व एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे। पहले किधर था इक्विलिब्रियम आपका, यहाँ पे था। पहले आपकी प्राइस ये थी, क्वांटिटी ये थी, अब आपकी प्राइस भी बढ़ गई है, क्वांटिटी भी बढ़ गई है। चेक करें, ये नहीं हुआ, ये देखें यहां से यहाँ, मेरा भी यहां से यहाँ इक्विलिब्रियम गया। सो इस तरीके से आपने ट्राई करना है इन डायग्राम्स को, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज जी।